नमस्कार है भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में आने के लिए। जितने भी लोग पूरे विश्व भर से, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में किसी भी जगह से मुझे देख पा रहे हैं एवं सुन पा रहे हैं, तो आप सभी लोगों का इस वीडियो में आने के लिए सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस समय करेंटली एक वैकेंसी आप लोगों का इंडिया देश के झारखंड स्टेट के अंदर हाई कोर्ट ऑफ झारखंड द्वारा रिलीज़ हुआ है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसी आई हुई हैं वहां पर स्टेट झारखंड में, इंडिया देश में, जहां पे लगभग 648 वैकेंसी हैं, जिसके अंदर स्टीनोग्राफर है, इसके अलावा टाइपिस्ट है और भी 2 से 4 पोस्टें हैं। टोटल वैकेंसी हैं 648। अप्लाई करने का समय 1 मार्च से 31 मार्च के बीच रखा गया है। पूरा 1 महीने समय दिया है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो जितने भी इंडिया के लोग इस वीडियो में आए हैं, पंजाब से, कर्नाटका से, केरला से, असम से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से या पूरे इंडिया देश में किसी भी जगह से, आपके लिए यह वीडियो खास है। आखिर तक ज़रूर देखना, आपको समझ आएगा कैसे इन वैकेंसियों पे फॉर्म अप्लाई होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है वो है 648। ठीक है। रिजर्वेशन सिर्फ, अगर इन वैकेंसियों पे जो रिजर्वेशन होंगे SC ST या बाकी जो भी हैं, वो सारे सिर्फ स्टेट के लोगों के हैं। बाहर वाले, मतलब ऑल इंडिया, अगर दूसरे राज्यों से या दूसरे यूटीज से या इस स्टेट के बाहर से कहीं से फॉर्म डाल रहे हैं इस वैकेंसी पे, साफ साफ कहूँगा कि आप लोगों को यहाँ पर जनरल से फॉर्म डालना है। ठीक है। तो ये याद रखना, पूरा वीडियो आप ध्यान से समझना। पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस इस रिक्रूटमेंट का इस वीडियो में दूंगा। स्टीनोग्राफर का फॉर्म भरने का प्रोसेस दे रहा हूँ। एक चीज़ और कहूँगा कि इसके अलावा टाइपिस्ट और बाकी जो पोस्ट पर अप्लाई करना हो, आप लोग अप्लाई कर देना। मैंने लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया है। टाइपिस्ट का अलग लिंक है और स्टीनो का अलग लिंक है फॉर्म भरने का। इस बात का ध्यान रखना। फीस सबकी लगेगी, कितनी लगेगी वो सारा कुछ नोटिफिकेशन में डिस्कस कर दिया है। इस रिक्रूटमेंट में आपको स्टीनोग्राफर और इसके अलावा टाइपिस्ट और बाकी पोस्ट देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट झारखंड, इन सारे पोस्टों के लिए आप लोगों का इसमें एक एग्ज़ाम कराएगी और उसके अलावा स्किल टेस्ट और स्टीनोग्राफी और टाइपिंग जैसे काम करवाने वाली है। तो उसके लिए आप लोगों को रेडी रहना है। सिलेबस आप लोग जाकर देख सकते हो। नोटिफिकेशन वीडियो में सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर कवर करी हैं, तो उसको सबसे पहले समझें। इस वीडियो में मैं आपको पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस दे रहा हूँ इस रिक्रूटमेंट पे। ये डायरेक्ट स्टेट झारखंड में है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट जाकर इस वैकेंसी को ले सकता है। इंडिया सिटीजन प्लस वो एज वाइज, क्वालिफिकेशन वाइज एलिजिबल है, तो फॉर्म इस वैकेंसी पर डाला जा सकता है। तो पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस मिल रहा है इस वीडियो में, समझें और अप्लाई कर दें। ठीक है। लास्ट डेट 31 मार्च रहेगी। ऑनलाइन फॉर्म जमा होगा। अभी सबसे पहले हम देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले झारखंड हाई कोर्ट की वेबसाइट पे आना है। यहाँ वेबसाइट पे तुरंत आने के तुरंत बाद ही आप लोगों को एक ऑप्शन दिखेगा रिक्रूटमेंट का। देखो भाई लोगों, इस वेबसाइट पे हम आ गए। ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को रिक्रूट, देखिए ये लिंक चल रहा है, ये लिंक तीसरा नोटिफिकेशन, ये टाइपिस्ट वाला लिंक चल रहा है। इसी के अलावा सेकंड वाला जो है वो स्टीनोग्राफर का, ये स्टीनोग्राफर का ये रहा, इसके अगला वाला होगा। तो आप लोग यहाँ से देख लेना। तो आप लोग याद रखना, दोनों के लिंक अलग अलग हैं। अप्लाई कर लेना और लोगों तक पहुँचा देना। अब ऐसा मत करना कि आप लोगों ने स्टीनो वाले लिंक पे चले गए और टाइपिस्ट समझ के फॉर्म भर दिया। ऐसा नहीं करना है। दोनों के लिंक अलग अलग दिए हैं यहाँ पर, इस बात का ध्यान रखा जाएगा आपके द्वारा। पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस मिल जाएगा इस वीडियो में, समझ लें और जाके अप्लाई कर दें। देखिए सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, ये स्टीनोग्राफर नोटिफिकेशन है। टोटल वैकेंसी स्टीनोग्राफर में 400 आई हैं और बाकी जो टाइपिस्ट और बाकी जो पोस्टें हैं, ठीक है, उसके अंदर 240 या 250 के लगभग वैकेंसी हैं। आप देखोगे टोटल वैकेंसी 648 है, यानी कहीं ना कहीं 240 के करीब, 240 या 250 के करीब वैकेंसी टाइपिस्ट है। मतलब अगर कैंडिडेट को टाइपिंग अच्छी आती है और उसको जॉब नहीं मिल रही है इंडिया में कहीं भी, वो झारखंड स्टेट में जाके ले सकता है इस वैकेंसी को, अगर वो क्वालिफिकेशन रखता है। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है। बहुत आसान होती है दोस्तों टाइपिस्ट की जॉब। बेसिकली देख देख के टाइपिंग करनी है, जो भी लिखा हुआ है उसको लिख देना है, वही टाइपिंग हो गई। उसी को टाइपिस्ट कह देते हैं। सेम स्टीनोग्राफी को स्टीनोग्राफी की मशीन से वो सब चीज़ें करनी है जिसमें उसको शॉर्ट हैंड आना चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा डेटा एंट्री, मतलब सारा देखा डेटा और उसको टाइप कर दिया, तो वो डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो इतनी आसान पोस्टें होती हैं सारी। ठीक है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आप लोग समझ सकते हो, क्या सैलरी है, क्या फ़ायदे हैं, कौन अप्लाई करेगा। तो
आप देख सकते हो यहाँ पर साफ लिखा है, ठीक है, ऑल इंडिया लोग फॉर्म भर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ये पूरा फाइल एक बार आप लोग रीड कर सकते हो। यहाँ आपके सामने चल रहा है, फॉर्म की फ़ीस ली जाएगी, याद रखना। तो ऑल इंडिया लोग इन वैकेंसियों पे फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। और ये वाला आपका टाइपिस्ट और कॉपिस्ट, इसके अलावा कॉपिस्ट मतलब कॉपी करना, सेम देखा और उसकी कॉपी कर देना। टाइपिस्ट अलग हो गया, टाइपिंग करके कुछ करना है, कॉपिस्ट अलग हो जाएगा। ये सारी कोर्ट के अंदर वैकेंसियाँ जाएंगी। आपको बता दूं, स्टेट झारखंड में जितने भी सिविल कोर्ट्स हैं उनके अंदर वैकेंसी जाएगी। ये नोटिफिकेशन हाई कोर्ट द्वारा आया है, हालांकि हाई कोर्ट के अंदर भी 1-2 वैकेंसी हैं, बाकी सारी सिविल कोर्ट्स में जाएंगी। बेसिकली सिविल कोर्ट्स होते हैं बेसिकली जो सिविल केसेस लड़ रहे होते हैं, बेसिकली वो कोर्ट काम कर रहे हैं सिविल केसेस पर, जो लोगों के बीच में सिविल से जुड़े हुए, सिविल मामलों पर केस चल रहे होंगे, उससे जुड़े हुए काम करने हैं इन कोर्ट्स को। तो वो स्टेट झारखंड के हिसाब से उनके अंदर ये वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। समझ आ गया होगा दोस्तों वैकेंसी कहाँ है। हाँ, अलग अलग ज़िले में आपकी हो सकती है कहीं भी रिक्रूटमेंट, वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। देखिए, जब हम यहाँ पर आए हैं अप्लाई करने के लिए, ये स्टीनोग्राफर का है। जैसे मैंने नोटिफिकेशन में क्लिक किया तो आप देखोगे यहाँ पर इंग्लिश स्टीनोग्राफर का नोटिफिकेशन खुला है, यानी हम जो अप्लाई करने जा रहे हैं वो हम स्टीनोग्राफर के लिए जा रहे हैं। आप देखोगे यहाँ पर एक कैप्चा लिखा है, इसको मैं डाल दूंगा, ठीक है भाई। और आई हैव, मैंने रीड कर लिया है पूरा नोटिस, इसको मैंने टिक करा और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया। अब देखिए मैं पूरा फॉर्म भर रहा हूँ आपके सामने। पर्सनल डिटेल में आपको याद रखना है कौन सी पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हो। इंग्लिश स्टीनोग्राफर पे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। आप लोगों को सिविल कोर्ट में चाहिए पहले या फिर जुडिशियल अकेडमी में चाहिए, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपके द्वारा लिया जा सकता है। मैंने यहाँ पर सिविल कोर्ट पहले रखा है, दूसरे नंबर पर मैंने जुडिशियल अकेडमी रख दिया। जुडिशियल अकेडमी में स्टीनोग्राफी की सिर्फ 2 वैकेंसी आई हैं, बाकी सारी इनकी जो है आप लोगों की सिविल कोर्ट्स के अंदर आई है। आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, देखो भाई, जुडिशियल अकेडमी के अंदर स्टीनोग्राफर चाहिए सिर्फ 2, बाकी 397 बाकी पूरे स्टेट भर के सिविल कोर्ट्स में चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हो। डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस देनी होगी कैंडिडेट को झारखंड स्टेट के कौन से ज़िले में उसको पहले वैकेंसी चाहिए, जैसे कि बोकारो है और चतरा है, देवघर है, धनबाद है, दुमका है, ईस्ट सिंहभूम है और गरवा और गिरहिद और गोड्डा और गुमला, और ये सारी जगहें आप जानते हो, जमतारा है और खुंटी है, ये सारी जगह ना ये झारखंड स्टेट की हैं। तो आपको इसमें से ऑप्शन रखने होंगे कि कौन सी जगह पर वैकेंसी चाहिए। तो भाई मेरे को तो भाई पहले ऑप्शन चाहिए रांची में, मैं चाहता हूँ रांची में मिले। अभी जो आउटसाइड स्टेट से बाहर से आएंगे तो उनको यही कहूँगा कि आप लोग उस वैकेंसी को लो जो आपके लिए बढ़िया हो, पूरे स्टेट में जो बढ़िया हो, क्योंकि आप लोग पहले ही इतनी दूर से जा रहे हो तो ऐसी वैकेंसी लो जो इसकी लोकेशन वाइज अच्छी हो, काफ़ी अच्छी जगह पर हो वैकेंसी हो, उसको लेना। ऐसे मत सोचना कि अगर आप झारखंड में जा रहे हो, आपके पास कौन सा एरिया आता है झारखंड स्टेट का, आप उसमें पहुंच गए, ऐसा मत करना। क्योंकि आप लोगों को अगर जब इतना दूर जा रहे हो तो अच्छे पोस्ट अच्छी जगह को देख कर जाओ, ये मैं आपसे कहूँगा। तो मैंने यहाँ पहले तो रांची रख दिया है, फिर दूसरा मैंने इसमें जमतारा को रख दिया है, और तीसरा ऑप्शन हम एक और ले लेते हैं, हम इसमें ले लेते हैं दुमका को ले लेते हैं। ये सारे ज़िले हैं, ये ज़िले सेम झारखंड स्टेट में है। एप्लीकेंट नेम, आपको अपना नाम बताना है कि आपका नाम क्या है। याद रखें जो आपके 10th, जो आप 10 क्लास को पास करके आए स्कूल में जाकर, उस वाले को यहाँ पर डालना है, ठीक है। मेल फीमेल अदर्स आपको बता देना है, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, सिंगल मैरिड, दोनों ही फॉर्म डाल सकते हैं, इंडियन होना ज़रूरी है। डोमिसाइल ऑफ झारखंड, क्या आप लोग झारखंड के ही, ओनली फॉर रिजर्व कैटेगरी, आपको बताना है कि क्या आप लोग झारखंड के जो है निवासी हो। तो मैंने बोला नहीं, मैंने नो कर दिया भाई, ठीक है। अगर कोई झारखंड का होगा तो वो यहाँ बता देगा, ठीक है। अगर आप झारखंड के नहीं होगे तो आप लोग जनरल से फॉर्म भरोगे, और जो लोग झारखंड के ही होंगे तो वो अपनी कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं। डिसेबिलिटी में आप आते हो नहीं आते, तो मैंने बोला भाई नहीं, मैं डिसेबिलिटी में नहीं आता, मेरे को कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है। एक्स सर्विस मैन भी मैं नहीं हूँ, मैं नेवी आर्मी एयरफोर्स में कभी गया नहीं। अब बोल रहे हैं रिजर्वेशन जो पॉलिसी है स्टेट गवर्नमेंट की, वो अप्लाई होगी और बेनिफिट उन्हीं को देगी जो कैंडिडेट बिलोंग करेंगे झारखंड स्टेट के। इन्होंने देखिए साफ लिख दिया रेड कलर में, मतलब कहना यही है कि जो कैंडिडेट दूसरे स्टेट से आ रहे हैं और अगर वो रिजर्वेशन कैटेगरी में है तो वो जनरल से ही फॉर्म बनेंगे। इन्होंने रेड करके लिख दिया, और मैंने यही चीज़ आपसे कही थी कि झारखंड स्टेट हो या फिर कोई सा भी इंडिया देश में स्टेट हो, यूटी हो, वो अपने एरिया में वैकेंसी जब निकालेंगे और स्टेट लेवल की निकालेंगे तो वो बाहर वालों को जो है जनरल से लेते हैं, ठीक है। सेम चीज़ चलती है, इस बात का ध्यान रखेंगे है। हाँ, तो ये ऐसा होगा, बल्कि इनको करना चाहिए कि ऑल इंडिया में हर कैटेगरी वाले वर्ग को रिजर्वेशन एक बार में कर देना चाहिए कि हाँ, जिससे कि लोग फ्रीली इससे वैकेंसियाँ ले सकें।
हाँ, ये अच्छी चीज़ हो जाएगी। जब ऐसा हो जाएगा तो काफ़ी लोग समझ पाएंगे कि हमारे को पूरे इंडिया में उस SC ST का रिजर्वेशन है, भले ही स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी हो या फिर ऑल इंडिया की हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का वैकेंसी है, इस वजह से इन्होंने साफ साफ अभी जो रिजर्वेशन चल रहा है उसके हिसाब से तो यही है कि लोगों के लिए रिजर्वेशन बाहर वालों को नहीं है। अब डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं आपसे, तो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे आप बताओगे, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखो, जैसे मैंने इधर लिख दिया है, पहले वाले सीरियल में हमें डालना है मंथ, फिर डालना है हमें डेट, और फिर हमें डालना है ईयर। ठीक है भाई लोगों, ऐसे करना है। शुरू में मंथ आएगा, फिर आपका डेट आएगा, फिर ईयर आएगा, ये इसमें फॉर्मेट रहेगा। एज आप लोगों की 1 जनवरी पे कितनी हो गई वो यहाँ पे आपको बतानी नहीं होगी, इसको आप खाली छोड़ सकते हो। प्लेस ऑफ बर्थ आपको बताना ज़रूरी है कि आपका प्लेस मतलब किधर बर्थ हुआ, तो मैंने बोल दिया भाई न्यू दिल्ली में बर्थ हुआ। फिर ये बोल रहे हैं इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ फॉर्मेट जो रहेगा वो रहेगा फॉर्मेट इज़ DDMM, यानी पहले डेट आएगी। चलिए ठीक है, पहले यहाँ पर डेट आएगी, फिर उसके बाद मंथ आएगा, और फिर ईयर आएगा। देखिए ये हमारा अब फॉर्मेट सही हो चुका है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो 22 एज आ चुकी है, और आप इसकी एज देख सकते हो कितनी इसमें चाहिए अप्लाई करने के लिए। फादर नेम या हस्बैंड नेम, अगर आप मैरिड हो और महिला हो तो अपने हस्बैंड का नाम डाल सकते हो, नहीं तो हम यहाँ फादर नेम भी दे सकते हैं। ठीक है, आप बोल रहे हैं ईमेल आईडी आपको याद रखना है दोस्तों, ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों ही करेक्ट देना, जिससे कि OTP सही से आ जाए। सेंड OTP पे मैंने क्लिक कर दिया है यहाँ पे। अब मेरे को OTP डायरेक्ट झारखंड हाई कोर्ट द्वारा यहाँ पर आएगा, और उसको मैं मोबाइल नंबर पे जाकर देखूंगा। तो मैं एक बार उसको देख लेता हूँ क्या आया है। तो देखो भाई, यहाँ पर मैंने डाल दिया, ये OTP डाल के मैंने इसको वेरीफाई कर दिया। अब देखते हैं क्या हुआ, वेरीफाई हो गया क्या? हाँ देखो, OTP हमारा सही से वेरीफाई हो गया, इसका मतलब हमारा मेल ID वेरीफाई हो गया है। अब क्या है दोस्तों, इधर से मोबाइल नंबर मांगेंगे, तो वो ज़रूर डालना है आप लोगों को, इसी को कंफर्म करना होगा। फिर कह रहे हैं आधार नंबर। आधार नंबर दोस्तों देखो, आपके पास हो तो दे देना, नहीं हो तो इसको खाली छोड़ा जा सकता है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ दे दिया आधार नंबर, अब मैं इसी को कंफर्म करूँगा यहाँ से। ठीक है, अब पासवर्ड, अब ये पासवर्ड यहाँ पर मुझे एक नया पासवर्ड बनाना है। याद रखें दोस्तों, जो आप पासवर्ड बनाओगे ना, उसमें एक अपर लेटर रख लेना A to Z में से कोई सा भी। ठीक है, और बाकी एक स्मॉल लेटर रख लेना A से Z तक, और नंबर, और एक स्पेशल करेक्टर यूज़ कर लेना पासवर्ड में, हो जाएगा इतना ही। ठीक है, डिक्लेरेशन कर देते हैं हम यहाँ पे, और हम यहाँ पर कह देते हैं आगे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ लिखा है इनवैलिड आधार नंबर लिखा आ गया, तो हमें इसका मतलब ये है कि हमें आधार नंबर करेक्ट देना होगा। तो हम यहाँ पर आधार नंबर करेक्ट देंगे। ठीक है भाई, अब एक बार हम फिर से क्लिक करेंगे इधर। देखिए अब हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, क्योंकि अब हमने करेक्ट आधार नंबर दिया है इधर। अब ये कह रहे हैं आपको अपना एड्रेस देना है, तो एड्रेस के लिए हम यहाँ आ जाते हैं, हम यहाँ लिखते हैं एड्रेस।
ठीक है भाई। इसके बाद हमें बताना है कि हमारा करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है या अलग है। तो मैंने बोल दिया मेरे दोनों ही एड्रेस सेम है। उसके बाद कहते हैं कि आपने 10th क्लास जब पास किया तो वो कौन से बोर्ड से किया, तो मैंने बोल दिया भाई CBSE बोर्ड से किया। कौन से साल में किया, तो मैंने बोल दिया ये 2018 में किया। क्या परसेंटेज रहा, तो परसेंटेज मैंने बता दिया 87 रहा। देखिए परसेंटेज ऑफ मार्क्स पूछ रहे हैं, ये 8.7 रहा। ठीक है। क्लास डिवीज़न तो मैं फर्स्ट मतलब क्लास या डिवीज़न, तो मैंने बोल दिया भाई फर्स्ट डिवीज़न से, मतलब कि पहले डिवीज़न से मैं पास हुआ। अब ये कहते हैं 10th के बाद ये डायरेक्ट आपसे मांगेंगे ग्रेजुएशन की, यानी कि जो आपने डिग्री करी हुई है उसके बारे में आपको बताना है। याद रखें दोस्तों, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया वो बताना है। मैंने बोल दिया भाई इंडिया देश के दिल्ली में DU नाम का यूनिवर्सिटी है, वहाँ से किया। अब ये बोलेंगे पासिंग ईयर कब कर लिया ये, तो मैंने बोल दिया 21 में कर लिया था, ये 3 साल में वहाँ से हो गया था। ठीक है, 21 में हो गया था। हाँ, अब ऐसा भी है कुछ कोर्सेज ऐसे भी होते हैं जो 10th के बाद भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो आप यहाँ बता दोगे कब, जब भी आपने उस ग्रेजुएशन को किया वो आपको बताना है। फिर उसके बाद आपको परसेंटेज बताना है कितने मार्क्स आपके आए, उस हिसाब से 9.2 जो होता है वो करीब करीब आप लोगों का फर्स्ट डिवीज़न में आता है। आगे बढ़ेंगे, इंग्लिश स्टीनोग्राफी कोर्स आपने किस इंस्टीट्यूट से किया, तो मैंने बोल दिया ये भी DU से ही किया। आपने बोला इसको ये कब पास किया, तो मैंने बोल दिया ये 2022 में पास किया। कोर्स ड्यूरेशन कितने महीनों की रही, तो मैंने बोल दिया 6 महीने की रही थी। इंग्लिश टाइपिंग कोर्स आपने किया या नहीं किया, तो मैंने बोल दिया हाँ ये भी मैंने कर लिया, DU से मैंने इंग्लिश टाइपिंग कोर्स किया। ऐसे ही बता रहा हूँ, याद रखें दोस्तों, जहाँ से भी जो चीज़ करी है उसको बताना है, कब कब पास किया वो बता देना है, और इंग्लिश टाइपिंग कोर्स कितने समय में किया, 3 महीने 4 महीने, उसको बताना है। अब बात आती है कि वेदर प्रेजेंटिंग सर्विंग इन एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अंडरटेकिंग, तो मैंने बोल दिया नो, मतलब क्या आप लोग प्रेजेंटली कहीं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो, मैंने बोल दिया नहीं। और वर्क एक्सपीरियंस अगर कोई है तो बताओ, मैंने बोला वो भी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, बिना एक्सपीरियंस के वैकेंसी में फॉर्म भरा जा सकता है। मैंने डिक्लेयर कर दिया, जो जानकारी मैंने दी सही दी है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। अब ये कह रहे हैं कि आपको JPG और JPEG फॉर्मेट में अपने फ़ोटो, साइन और बाकी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है 10 से 50 KB के बीच में। और जो बाकी इसके अलावा जो फाइल वाले डॉक्यूमेंट है उसके लिए आप लोगों को 100 से लेके 200 KB के बीच में उसको अपलोड करना पड़ेगा। और याद रखें कुछ भी चीज़ ब्लर ना हो, सब चीज़ें सही से दिख रही हो। तो मैं इस बात को समझ गया, तो मैंने यहाँ से ओपन किया फाइल, मैं यहाँ गया डाउनलोड में, मैंने यहाँ पर क्लिक करा, मैंने इसको यहाँ पर क्लिक करा। देखिए भाई, तो यहाँ मैंने इस पर अपलोड पे क्लिक किया, तो यहाँ पर मेरा फाइल जो है वो कह रहे हैं फाइल साइज़ इतना ही होना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये पता लगा कि हमारा फाइल साइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चला गया है। तो हम इसको ले लेते हैं। अब देखिए, अब हमारा डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोटो सही से अपलोड हो गया है। सिग्नेचर में भी हमें यही फॉर्मेट याद रखना है दोस्तों। ठीक है भाई लोगों, देखिए सिग्नेचर हमने उठाया है, यहाँ पे सिग्नेचर हमारा सही से अपलोड हो गया है। अब कह रहे हैं 10th क्लास, जो आपने 10 क्लास करी है स्कूल में जाके 10 को पास किया है, उसका यहाँ पर आप लोगों को सर्टिफिकेट देना होगा, जो कि ये प्रूफ करेगा कि किस दिन आपका बर्थ हुआ। ठीक है, उसके लिए मांग रहे हैं। आपका होगा कि 10th का सर्टिफिकेट क्यों चाहिए, हम तो ग्रेजुएशन वाली डिटेल्स से हम वैकेंसी ले रहे हैं ना। तो ये कहते हैं कि इसलिए चाहिए क्योंकि आप लोग इसी के बिहाफ पर जो है 10th के बिहाफ पर आपका डेट ऑफ बर्थ हम जान सकेंगे कि किस दिन आपका बर्थ हुआ। चलिए भाई, 100 KB से ऊपर साइज रखा जाएगा दोस्तों इसका। ठीक है, इसको हम यहाँ से अपलोड करते हैं, ओपन करते हैं, एक बार हम इसको अपलोड करते हैं। देखो भाई, JPG में भी अपलोड हो जाएगा 10th का सर्टिफिकेट। जैसे आप देख सकते हो किसी कैंडिडेट की मैंने फ़ोटो यहाँ अपलोड कर दी है 10th के मार्कशीट की जगह। अब कहते हैं प्रोविजनल या ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन, मतलब कि आपने ग्रेजुएशन कर ली है उसका सर्टिफिकेट यहाँ लगेगा। चलिए, 100 KB से ऊपर साइज़ रखना दोस्तों इस चीज़ का, इस वाली फाइल का। ठीक है, जो सर्टिफिकेट दे रहे हो उसका साइज़ 100 KB से ऊपर जाएगा। अभी कैसे होगा उसके लिए वीडियो दे रखा है कि KB, JPG और ये सब PNG और इनके फॉर्मेट आपस में कैसे चेंज होते हैं। इसके अलावा किसी भी फाइल को बड़ा घटाया कैसे जा सकता है वो देख सकते हैं। स्टीनोग्राफी सर्टिफिकेट, जैसे आपने बताया कि आपने स्टीनोग्राफी कोर्स किया है तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना है यहाँ पे। तो उसके लिए भी हम यहाँ से उठा लेते हैं एक फ़ाइल, इसी फाइल को हम यहाँ पर इसको ही डाल देते हैं। तो मैंने ये दोबारा से इसी में डाल दिया है, आप देख सकते हो। फिर ये कहते हैं कि आपने टाइपिंग करी है तो टाइपिंग कोर्स का सर्टिफिकेट आपको यहाँ देना होगा, तो उसका सर्टिफिकेट भी यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है,
थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा मुझे। आपके पास इस तरीके से ये चीज़ें पहले से ही आपको डाउनलोड करके रखनी है अपने पास, जिस चीज़ से भी आप फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। जैसे कि फॉर्म जब अप्लाई करो तो कोई परेशानी जैसा आए नहीं आप लोगों को, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये सारे अपलोड हो गए। मैंने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ मैंने फ़ोटो, साइन और जिस भी सर्टिफिकेट को जिस जगह अपलोड किया है वो वही चीज़ है। जैसे मतलब फ़ोटो की जगह मैंने फ़ोटो ही डाली है, साइन की जगह साइन ही डाला है, इस तरीके से मैंने क्लियर करा। अब मेरे को करना है सेव एंड नेक्स्ट, मतलब ये जानकारी सेव हो जाए और मुझे नेक्स्ट पेज पे ले जाओ। तो कह रहे हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है, देख लो आपने स्टीनोग्राफर पोस्ट पे अप्लाई किया है। आपकी पहली चॉइस है कि आप रांची में अप्लाई कर रहे हो, फिर उसके बाद आप लोग फिर आपकी दूसरी चॉइसें हैं वो आपने बता दिया है। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, हालांकि अगर एक्सपीरियंस होगा तो आप दे सकते हो, ठीक है तो दे देना, ऐसा नहीं है कि छोड़ दोगे। ये 10th का सर्टिफिकेट आ गया, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आ चुका है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमारा लगेगा नहीं, इधर झारखंड वालों का लगेगा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट वो हैं जो मैंने अपलोड करे हैं एक एक फाइल की जगह पे, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर हमारा पूरा फॉर्म भर चुका है, अब बस रह गया है, आप लोग देखोगे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए, डिटेल्स डल गई, नाम डल गया, फादर नेम डल गया, एड्रेस डल गया, मोबाइल नंबर, ईमेल सब डाल दिया गया है। अब सिर्फ पेमेंट का ऑप्शन रह जाता है। तो पेमेंट के लिए हम यहाँ आ जाएंगे, 500 रुपीज़ का पेमेंट, जैसा कि नोटिफिकेशन से मैंने आपको बताया था लगेगा। तो पे नाउ पे क्लिक करना होगा, कार्ड से, नेट बैंकिंग, वॉलेट, किसी से भी पेमेंट की जा सकती है यहाँ से, ठीक है। तो मैंने बोला भाई मुझे नेट बैंकिंग से पेमेंट करना है, मुझे नेट बैंकिंग है बैंक ऑफ बड़ौदा से पेमेंट करना है, इस तरीके से मैंने कहा और मेरे को फिर यहाँ से पेमेंट करने दिया जाएगा। अभी आप लोग अगर ऐसे नहीं करते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, वॉलेट से अपना डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। वॉलेट, ये 4 तरह के वॉलेट आपको मिल जाएंगे, इनसे पेमेंट करा जा सकता है, नहीं तो आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो। मैंने जैसे कार्ड का ऑप्शन लिया तो कार्ड में मेरे को कार्ड नंबर और ये सारी चीज़ें डालनी होंगी, फिर ही मैं पे नाउ पर क्लिक करके जो है आगे बढ़ पाऊँगा। तो मुझे यहाँ पर नेट बैंकिंग ऑप्शन सबसे बढ़िया लगा और इसमें मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा पर क्लिक किया, उसके बाद मैंने पे नाउ पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मेरे को बैंक ऑफ बड़ौदा ले रहा है 11 रुपये चार्ज ले रहा है। कुछ बैंक हो सकते हैं जो नहीं भी चार्ज लें, कुछ ऐसे होंगे 2-4 रुपये ले रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 10-10 रुपये भी ले रहे होंगे, जैसे ये BOB बैंक लेगा। कंटिन्यू एंड पे पे मैंने क्लिक कर देना है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया कंटिन्यू एंड पे, आप देखोगे रीडायरेक्टिंग कर देगा, लोडिंग बैंक पेज। अब यहाँ पर बैंक का पेज जो है लोड हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा का, जिससे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है। अब ये कह रहे हैं आप लोगों को यहाँ पे अपना यूज़र ID डालना है, ठीक है, और यहाँ पर ये इंग्लिश ही रहने देना है, यूज़र ID डाल के लॉगिन कर जाना है और उसके बाद अपने अकाउंट में लॉगिन करने के बाद अकाउंट डिटेल्स डालकर पेमेंट कर देंगे आप। पेमेंट जैसे ही हो जाएगा आप लोगों का, पेमेंट तुरंत हो जाने के बाद आपको सबमिट ऑप्शन मिल जाएगा और उसको क्लिक करोगे फॉर्म जमा हो जाएगा। फॉर्म जमा होते ही आप लोगों को फॉर्म का प्रिंट निकालना है, प्रिंट करके डाउनलोड करके अपने पास रखना है, बस इतना सा करना है, आपका इस वैकेंसी पर अप्लाई हो जाएगा। सेम स्टीनोग्राफर पर जैसे अप्लाई हुआ है वैसे ही टाइपिस्ट और कोड टाइपिस्ट वाले पोस्ट पर अप्लाई होगा, तो उसके लिए भी इसी तरीके से अप्लाई कर लेना। अगर कोई परेशानी आ जाए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको खुद आपकी डिटेल्स के साथ एक प्रोसेस दिखा दूंगा वीडियो के साथ सभी लोगों के लिए, जिससे कि और लोगों के लिए भी अच्छा हो जाएगा। कोई आपका डाउट हो आप बता सकते हो। इस जानकारी को पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में पहुंचाना, जिससे कि वो लोग इंडिया देश के झारखंड स्टेट में सिविल कोर्ट्स की वैकेंसियां जो कि स्टीनोग्राफर को लेकर, इसके अलावा टाइपिस्ट, को टाइपिस्ट और भी तमाम 4 से 5 पोस्टें आई हुई हैं। टोटल वैकेंसियां 650 हैं। तो जिनको भी लेनी हो अप्लाई कर देना, ऑल इंडिया लोग इसमें एलिजिबल हैं। क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री प्लस टाइपिंग या स्टीनोग्राफी जैसी चाहिए होगी। और बाकी जानकारी के लिए नोटिफिकेशन पूरा देखा जा सकता है, जिसका वीडियो पहले ही आप लोगों को दे दिया गया है। चलिए मिलता हूँ आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।